अगला टॉपिक है हमारा परसेप्शन में एरर्स, एरर्स ऑफ परसेप्शन। ठीक है, तो परसेप्शन में एरर्स क्या क्या होते हैं देखिए। एरर्स जो है दो किस्म के होते हैं, एक होता है इल्यूजन और दूसरा होता है हेलुसिनेशन। ठीक है, तो पहला इल्यूजन देखेंगे हम। इल्यूजन में क्या होता है, इसको आप स्प्लिट करिए वर्ड को, इल्यूजन को, इल और लूजन, मतलब इल परसेप्शन कह सकते हैं आप। ठीक है, जो इल है वो इल परसेप्शन को आप इल्यूजन कह सकते हैं। तो इल्यूजन में एक्चुअल होता क्या है, परसेप्शन जो होता है इंसान का वो गलत परसीव करता है, तो हम उसे इल्यूजन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप रात के वक्त गार्डन में टहल रहे हैं और आप जो है सडन एक पाइप पे पैर रख चुके हैं, और आपको आपका पाइप फील हो रहा है कि किस तरह से फील होता है कि एक सांप चल रहा है आपके पैर पे से। ठीक है, तो आप क्या फील करेंगे कि सांप चल रहा है, तो आपका परसेप्शन यहाँ पे क्या हो गया कि आपके पैर पे से सांप चल रहा है, लेकिन एक्चुअल वो था क्या, पाइप था। तो ये जो है आप गलत परसेप्शन हो गया आपका यहाँ पे, तो हम इसको क्या कहते हैं, इल्यूजन। तो इल्यूजन जो है किसे भी हो सकता है, गलत परसीव करना किसे भी हो सकता है, ये एक हेल्दी इंसान को भी हो सकता है, हेल्दी माइंड को भी हो सकता है, ये आपका इल्यूजन हो गया है। ठीक है, और हेलुसिनेशन इसका पूरा अपोजिट होता है। सेकंड हमारा क्या है, हेलुसिनेशन एरर्स में। तो हेलुसिनेशन क्या होता है, इसका अपोजिट, जो होता ही नहीं है उसे आप सोचते हैं, उसे आप तसव्वुर करते हैं, उसे आप इमेजिन करते हैं, वो हेलुसिनेशन। एक्चुअल तो वह एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उसे आप हेलुसिनेशन कहते हैं। जैसे कि आप मूवी देखे होंगे संजय दत्त की संजू फिल्म, जिसमें वो इमेजिन करता है, जैसे ड्रग्स लेने के बाद इमेजिन करता है कि आसमान में उसके इर्द गिर्द जो है बटरफ्लाईज उड़ रहे हैं, पिंक आसमान हो रहा है, कुछ भी तस्वीर, इसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन जो है ये भी अपोजिट है, ये जो है हेल्दी माइंड पे नहीं, ये अनस्टेबल माइंड को होता है। जो मेंटली सफर करता है वैसे बंदे को होता है, जो जैसे कि ड्रग्स एडिक्ट होता है उसको होता है, जो गलत चीजें मेंटली स्टेबल नहीं होता वैसे लोगों को हेलुसिनेशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई आपसे कहेगा कि मैंने आसमान में एक उड़ता हुआ इंसान देखा है, तो एक्चुअल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, इंसान कैसे उड़ सकता है, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है ये हेलुसिनेशन का। या फिर रात के वक्त कोई कहेगा कि सूरज निकला, तो आपसे बिलीव नहीं करेंगे, ये भी एक टाइप का हेलुसिनेशन है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो होते नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, इसे हम कहते हैं हेलुसिनेशन। तो एरर, ये हम क्या देख चुके हैं, एरर्स देख चुके हैं, परसेप्शन के एरर्स, दो है, हेलुसिनेशन और एक हेलुसिनेशन। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्शन या फिर यूज ऑफ परसेप्शन। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट हो सकता है इम्पोर्टेंस परसेप्शन में। ये जो हमारी नर्सिंग एक्टिविटी होती है, जितने भी हमारी नर्सिंग की एक्टिविटी होती है, उसमें हमारा परसेप्शन एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे किसी पेशेंट का वाइटल साइन ले रहे हैं या फिर ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, तो हमारा परसेप्शन एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर से हमारा परसेप्शन इल परसेप्शन हो गया और हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहा, तो हम जब गलत परसेप्शन ले लेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि पेशेंट के कंडीशन अगर से बहुत सीरियस रही और हमारा परसेप्शन गलत था वहाँ पे, तो ये जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें एक्यूरेट परसेप्शन होना बहुत ज़रूरी है। इल परसेप्शन कर लिया तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए, एक तो एक्यूरेट परसेप्शन ज़रूरी है और बहुत फोकस्ड होना भी ज़रूरी है। और एक इम्पोर्टेंस देखें तो परसेप्शन क्या है, हमारे नॉलेज और हमारे ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करता है। जैसे कि हम नर्सिंग फील्ड में होते हैं तो नई नई चीज़ें देखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो यहाँ पे हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है, हमारा ऑब्जर्वेशन ग्रूमिंग होता है, तो हम परसेप्शन के थ्रू जो है हमारा नॉलेज और परसेप्शन को बढ़ाते हैं, राइट। हमारे नर्सिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा एक और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो परसेप्शन का ये है कि जो नर्सिंग फील्ड में होते हैं रिपोर्ट करना, जो परसेप्शन में रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो डाटा कलेक्ट करते हैं हम, वो परसेप्शन एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट करेंगे तो ही रिपोर्टिंग सही दे सकते हैं, रिपोर्ट करना और रिपोर्टिंग करना। तो जब रिपोर्ट करते हैं तो परसेप्शन एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। जब सही रिपोर्ट करेंगे तो ही जाके आप सही रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसमें, एक्यूरेट परसेप्शन। जिस तरह से हम सही तरीके से परसेप्शन करना सीख जाते हैं,
तो हम यहाँ पे गलती करना छोड़ देते हैं, गलत परसेप्शन करना छोड़ देते हैं, जिस वजह से पेशेंट के लिए हेल्पफुल होता है। ये सही परसेप्शन की वजह से पेशेंट के लाइफ को हम बचा सकते हैं। ये एक इसका इम्पोर्टेंट